किरण क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैंने नोट किया है झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। इससे पहले झारखंड की नदियों के बारे में बात किए थे, झारखंड की जो टोटल नदियां हैं उसके बारे में बात किए थे। आज हम देखेंगे जलप्रपात। मैंने कल भी जलप्रपात बताया था, जैसे मैं दसम जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात और भी एक दो जलप्रपात था जो बताया था, लेकिन वो नदी से रिलेटेड था तो नदी बताए थे। आज विस्तार से पढ़ेंगे झारखंड का जो प्रमुख जलप्रपात हैं, जितने भी जिले हैं और वहां का जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रांची। यहाँ पे जो पॉइंट है रांची, मैंने बताया था कल स्वर्ण रेखा नदी, जो स्वर्ण रेखा नदी जो है नगड़ी गांव रानीचुआ से जो निकली है, तो ये रांची से निकली है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर स्वतंत्र रूप से एक तरह से गिरती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो स्वर्ण रेखा नदी है या रांची जिला बोले, इसमें कितने जलप्रपात हैं देखेंगे हम। तो हम सबसे पहले स्वर्ण रेखा की जो सहायक नदी है, खरकई, कांची, संजय नदी, कंसाई नदी, जुमार नदी, राढ़ू नदी और गौतम धारा जलप्रपात है जो राढ़ू नदी पे है। ये सहायक नदी है और ये सहायक नदी में एक कांची नदी और एक राढ़ू नदी, ये दो स्वर्ण रेखा की जो सहायक नदी है, इसके ऊपर जो जलप्रपात है, दसम जलप्रपात और गौतम धारा जलप्रपात। और ये जो हुंडरू जलप्रपात है, स्वयं स्वर्ण रेखा जो नदी है, इसकी कोई सहायक नदी नहीं, स्वयं स्वर्ण रेखा नदी पे ही हुंडरू फॉल है, हुंडरू जलप्रपात है। तो हम बात करेंगे, तो हम देखेंगे आज की जलप्रपात का जो एक तरह से लंबाई बोल ले। जलप्रपात का निर्माण मैंने कल बताया था थोड़ा सा, हम फिर देख लेंगे जलप्रपात। देखते हैं झारखंड जो है छोटा नागपुर पठार पे स्थित है, तो इसमें हम देखेंगे पठारी, झारखंड पठारी एरिया है, तो यहाँ का जो स्थल है ऊपर नीचे, जिसे हम बोले पहाड़ टाइप से बोले, इसे ऊपर नीचे करके है। तो जो जल नदी का जो पानी होता है, जल होता है, जो बहती है, तो वो सीधे न बह के ऊपर नीचे बहती है और वो कहीं ना कहीं पहाड़ से एक बार आके बहुत नीचे गिरती है। तो ये पहाड़ से जब नीचे गिरती है तो यह एक तरह से जलप्रपात का निर्माण करती है। वाटरफॉल इसी को बोला जाता है, वाटरफॉल। ये पहाड़ है, अगर नदी इस ऊपर से आ रही है और इस पहाड़ से अगर नीचे डायरेक्ट यहाँ पे नदी गिरेगी ऐसे, तो यह वाटरफॉल का निर्माण होगा, जलप्रपात का निर्माण होगा। इसका जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो लंबाई होता है यहाँ से यहाँ तक, जो बुक में दिया है, लुसेंट में दिया है, झारखंड लुसेंट में और भी सारे बुक हैं, डाटा जो दिया रहता है, इस एरिया को दिया रहता है। और कहीं कहीं का डाटा जो है, जो समकोण हम बोल लें, यहाँ से यहाँ तक का डाटा दिया रहता है, यहाँ से यहाँ तक का समकोण में। तो डाटा जो फॉल है उसका दो डाटा हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि टोटल लेंथ पूछ रहा है। ये टोटल लेंथ हम बोल लेते हैं, जैसे पहाड़ है, यहाँ से डायरेक्ट एक गिरी, तो ये इसका हुआ शॉर्ट लेंथ हुआ। और ये अगर बात कर दे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये टोटल हो गया। तो दो डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो देखेंगे हम, बात करेंगे हम हुंडरू फॉल में आएंगे तो देखते हैं। तो इसकी बात किया जाए, हुंडरू फॉल मैंने यहाँ पे लिखा है हुंडरू फॉल, इसको हम नीचे नोट कर देते हैं। स्वर्ण रेखा नदी जो है, इसके ऊपर जो फॉल है, इसका नाम है हुंडरू फॉल। हुंडरू फॉल जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। अगर इसका लेंथ का अगर बात किया जाए, जो हुंडरू जलप्रपात है, तो हम देख लेंगे 74 मीटर। अगर मीटर में दिया हो तो 74 मीटर, यदि फीट में दिया हो तो 243 फीट। 243 फीट मैंने बताया था। दो डाटा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि मेरा ऑप्शन एग्जाम हॉल में किस प्रकार से रहा है। ये एक डाटा हो गया हुंडरू जलप्रपात का, एक 74 मीटर या 243 मीटर, यही रहेगा डाटा। एक दूसरी डाटा की बात किया जाए टोटल इसका लेंथ का, जैसे मैंने बताया था दो लेंथ के बारे में, तो एक लेंथ इसका हो जाएगा टोटल, अगर बोल दिया जाए तो हो जाएगा दूसरा 98 मीटर। हम देख लेंगे 98 मीटर इसका हो जाएगा टोटल लेंथ है, और दूसरा हो जाएगा इसका 322 फीट।
322 फीट हो गया और 98 मीटर। यहाँ पे जिसका बताया मैंने 74 मीटर या 243 फीट, 243 फीट। ये हुआ हुंड्रू फॉल जो है, हुंड्रू फॉल 74 मीटर और 243 फीट, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। टोटल अगर लेंथ की बात किया जाए तो 98 मीटर 322 फीट इसका टोटल लंबाई है। आगे हम देखेंगे दसम जलप्रपात राढ़ू नदी, दसम जलप्रपात जो कांची नदी पे है, जो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है कांची नदी, इस पे दसम जलप्रपात है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम देखेंगे राढ़ू नदी पे है गौतम धारा जलप्रपात। तो यहाँ पे हम इसे मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटाने के बाद हम लिखते हैं इसमें दूसरा जो है गौतम धारा, गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात। ये गौतम धारा जलप्रपात हो गया। इसी को एक और नाम जोन्हा फॉल के नाम से, जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो 17 मीटर, या बोल दिया जाए फीट की अगर बात किया जाए, फीट में अगर है तो 55 फीट, ये 55 फीट। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात किया जाए, दूसरा जो डाटा है लूसेंट में या फिर विकिपीडिया से हम सर्च करेंगे तो इसमें देख लेंगे, अलग अलग डाटा दिया रहता है। तो दो डाटा है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में अगर ये देगा तो इस पे टिक लगाएंगे 77 मीटर, या फीट में रहेगा तो 55 फीट, या दूसरा डाटा रहेगा तो दूसरा डाटा इसमें हो जाएगा 45 मीटर, या रहेगा इसमें 150 फीट, 150 फीट रहेगा। ये है गौतम धारा जलप्रपात, या इसी को बोला जाता है एक और नाम जिसे बोला जाता है जोन्हा जलप्रपात। आगे हम देखेंगे यही इसी नदी पे एक जो रांची जिला है, इसमें एक और है, एक दो जलप्रपात, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। दसम जलप्रपात के बारे में देखेंगे। दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात जो था जो स्वर्ण रेखा नदी पे है, तो हम देख लेंगे दसम जलप्रपात का। इसका लेंथ का अगर बात करेंगे तो 40 मीटर है इसका, या फिर हम बोल दें 40 मीटर या 130 फीट, 130 फीट है। अगर इसका टोटल का बात किया जाए तो टोटल हम यहाँ लिख देते हैं, टोटल इसका टोटल हो जाएगा 44 मीटर या और 144 फीट, 144 फीट इसका दूसरा डाटा हुआ दसम जलप्रपात का। देख लिए हुंड्रू फॉल है। अगर बात करें हुंड्रू फॉल, जैसे मैंने हुंड्रू फॉल बताया था, ये हुंड्रू फॉल ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। हुंड्रू फॉल जो है, हुंड्रू फॉल झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे है, रांची जिला में है। तो हम देख लेंगे इसका लेंथ जो है हुंड्रू फॉल का, ये 74 मीटर है, और ये फीट में पूछे तो 243 फीट। इसका दूसरा जो डाटा है, टोटल जो लेंथ के बारे में बात किया गया है 98 मीटर और 322 फीट। ये हुंड्रू फॉल है, सेकेंड लार्जेस्ट है झारखंड का जो वाटरफॉल है। बात किया जाए जो 17 मीटर गौतम धारा है, गौतम धारा जो जलप्रपात है, इसी को जलप्रपात को वाटरफॉल बोला जाता है। 17 मीटर और 55 फीट। जो दूसरा डाटा दिया है 45 मीटर और 150 फीट। और भी एक दो इसमें जो जलप्रपात है, जलप्रपात नोट्स कर रहे हैं। सोनुआ जलप्रपात, सोनुआ जलप्रपात हो गया, सोनुआ जलप्रपात जो रांची में है। और एक और है सीता जलप्रपात, सीता वाटरफॉल। तो जो इंपोर्टेंट है उसका मैंने मेंशन कर दिया लेंथ में। ये सोनुआ जलप्रपात याद रखेंगे, और सीता जलप्रपात जो रांची जिला में है। और ये 3 जो जलप्रपात है वो मैंने नोट कर दिया। सेकेंड लार्जेस्ट जो गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा फॉल, हुंड्रू फॉल जलप्रपात जो है सेकेंड लार्जेस्ट है झारखंड का फॉल, जिसका मैंने बताया लेंथ 74 मीटर या 243 फीट। अगर टोटल लेंथ की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन में देख लेंगे 98 मीटर होगा और 322 फीट होगा इसका टोटल लेंथ। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम जस्ट इसके नीचे एक जगह है, मैप हम लोग मैप
झारखंड पढ़ने से पहले हमें मैप याद रखना बहुत जरूरी है। जिला, यहाँ पे मैप की अगर बात किया जाए तो हम देख लेंगे पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम है। पूर्वी सिंहभूम में बात करेंगे तो जलप्रपात जो पूर्वी सिंहभूम में जलप्रपात है, पूर्वी सिंहभूम जो जिला है वहां पे जो जलप्रपात है तो हम देख लेंगे धारागिरी, धारागिरी जलप्रपात, धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम की बात कर रहे हैं। धारागिरी जलप्रपात जो है पूर्वी सिंहभूम है, ये पूर्वी सिंहभूम जो पॉइंट है पूर्वी सिंहभूम। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के बारे में बात करेंगे। जो जिला है मेरा नेक्स्ट जिला है मैप में हम देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे है। यहाँ पे हम आएंगे तो देखेंगे ये जो पॉइंट है पश्चिमी सिंहभूम जो है, पश्चिमी सिंहभूम में हम देख लेंगे, पश्चिमी सिंहभूम में देखेंगे हम जो जिला मेरा है झारखंड का रत्नगर्भा। पश्चिमी सिंहभूम को एक तरह से बोला जाता है उपनाम, झारखंड का जो है रत्नगर्भा के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो पश्चिमी सिंहभूम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो जलप्रपात है हिरनी जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात है। दूसरा थाकोरा, थाकोरा, थाकोरा जलप्रपात। और तीसरा इसका जो है जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम का, उसका नाम है लुमगुट, लुमगट्टू है, लुमगट्टू, ये जलप्रपात है पश्चिमी सिंहभूम का। ये 3 जलप्रपात है पश्चिमी सिंहभूम में। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है यहाँ पे हम देख लेंगे अपने से मैप में, झारखंड का अगर आपके पास मैप है तो आप देखिए यहाँ पे सिमडेगा, सिमडेगा, सिमडेगा जिला है। यहाँ पे सिमडेगा जिला है, खेल का नर्सरी से बोला जाता है, उपनाम जो है सिमडेगा का खेल का नर्सरी। यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी खेल में आ चुके हैं, अभी आते रहते हैं निकलते रहते हैं सिमडेगा से, इसलिए इसका उपनाम है खेल, बोल दे इसको खेल का नर्सरी, सिमडेगा जिला। यहाँ पे हम देखेंगे सिमडेगा जिला में तो हम देख लेंगे कि सिमडेगा जिला में जो जो मेरा जलप्रपात है तो सबसे पहला जो जलप्रपात है केला, केला जो है घाघ, केला घाघ जलप्रपात, केला घाघ जलप्रपात। पेरू घाघ जलप्रपात, जलप्रपात। और सुगा काटा, सुगा काटा जलप्रपात। ये 3 जलप्रपात है सिमडेगा में। देखेंगे केला घाघ जलप्रपात, पेरू घाघ जलप्रपात और सुगा काटा जलप्रपात जो है सिमडेगा में है। पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात और लुमगट्टू जलप्रपात। हिरनी जो जलप्रपात है हिरनी नदी पर। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे जो जिला है गुमला, गुमला में देखेंगे, गुमला अगर मैप की बात किया जाए तो गुमला देखेंगे यहाँ इस प्रकार से गुमला, गुमला की बात किया जाए जो गुमला जिला है एल्बर्ट एक्का, एक नाम है एल्बर्ट एक्का जो झारखंड के जो अल्बर्ट एक्का है, जिन्हें बोला जाए परमवीर चक्र, झारखंड का जो एक व्यक्ति है अल्बर्ट एक्का, परमवीर चक्र से जिन्हें नवाजा गया है, जिनका नाम है एल्बर्ट एक्का। उनका जो अगर जन्म स्थल पूछा जाए तो गुमला है, गुमला में उनका जन्म हुआ था और वो झारखंड के पहले व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो हम देख लेंगे जो गुमला है इसे एल्बर्ट एक्का की नगरी भी बोला जाता है, क्योंकि उनका जन्म यहीं पे हुआ था गुमला में। तो गुमला का जलप्रपात हम देखेंगे जो मेरा गुमला है, तो हम देखते हैं जो गुमला का जलप्रपात है सदनी घाघ, सदनी घाघ, सदनी घाघ जलप्रपात, जलप्रपात। सेकंड देखेंगे अगर इसका लेंथ पूछे सदनी घाघ जो जलप्रपात है तो हम देखेंगे 60 मीटर है इसका, है जो इसका लेंथ है। अगर फीट में पूछे कितना फीट तो हम देख लेंगे 450 फीट, ये 2 डाटा है। मीटर में पूछे तो 60 मीटर, और ये जो सदनी घाघ जलप्रपात है जो गुमला में है तो अगर फीट में पूछे तो 450 फीट। नेक्स्ट जो इसका जलप्रपात है हेपात, हेपात,
हेफात जलप्रपात। तीसरा हम देखेंगे नागफेनी, नागफेनी, नागफेनी जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात। नेक्स्ट अगर बात करेंगे प्रेमा घाघ, प्रेमा घाघ जलप्रपात। ये 4 जलप्रपात जो कि गुमला में है। देख लेंगे अगर सदनी घाघ जो एग्जाम में पूछा गया है, सदनी घाघ इसका जो लेंथ था 60 मीटर 450 फीट। नेक्स्ट हम अगर जस्ट ऊपर आएंगे, मैप की बात किया जाए तो हम जब झारखंड का मैप देखेंगे तो गुमला के जस्ट ऊपर की बात किया जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे लोहरदगा है, लोहरदगा, ये लोहरदगा, लोहरदगा, लोहरदगा जिला है। अगर हम बात करें इसका उपनाम जो लोहरदगा है, इसका उपनाम का बात करेंगे तो हम देख लेंगे प्रकृति का इसे बोला जाता है हृदय, प्रकृति का हृदय, प्रकृति का हृदय, प्रकृति का हृदय उपनाम जो लोहरदगा का है। कभी एग्जाम में पूछे कि प्रकृति का हृदय किसे बोला जाता है, किस जिले को बोला जाता है, झारखंड में ही पूछे, झारखंड में पूछेगा तो हम देख लेंगे लोहरदगा इसका उपनाम है, प्रकृति का हृदय भी बोला जाता है लोहरदगा को। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, हम जलप्रपात की बात करेंगे तो हम देख लेंगे जो लोहरदगा है यहाँ पे बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो सबसे, अभी इसमें और जलप्रपात है लेकिन जो सबसे ज्यादा जो फेमस यहाँ का जो जलप्रपात है, सबसे बड़ा जलप्रपात है वो बूढ़ा घाघ है, बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। या इसी का एक और नाम है बूढ़ा घाघ का लोधा, लोधा घाघ, लोधा घाघ, लोधा घाघ जलप्रपात। इसी का जो बूढ़ा घाघ है उसी का जो दूसरा नाम है लोधा घाघ जो जलप्रपात इसका नाम है। इसका अगर लेंथ के बारे में बात किया जाए कि जो जलप्रपात है जहां से गिरती है नीचे, उसका अगर लेंथ की बात किया जाए तो हम लेंथ देख लेंगे 450 फीट, 450 फीट अगर इसका जो फीट में है, और मीटर में पूछे तो हम देख लेंगे मीटर में इसका है 137, 137 मीटर जो इसका है लंबाई है बूढ़ा घाघ जलप्रपात का, जो लोहरदगा में है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने सबसे पहले बूढ़ा घाघ नोट किया। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पे और सारे जलप्रपात हैं, जैसे हम बात करेंगे घाघरी जलप्रपात। यहाँ पे जगह कम है, नोट्स करने में दिक्कत हो रहा है तो हम सिर्फ बता दे रहे हैं। अगर बात किया जाए तो हम देखेंगे बूढ़ा घाघ जलप्रपात के अलावा यहाँ पे जो लोहरदगा में है हम देखेंगे मिर्चैया घाघ जल, जो मिर्चैया जलप्रपात है यहाँ पे हम देख लेंगे घाघरी जलप्रपात, और एक तरह से एक गौतम घाघ जलप्रपात। ये 3 जो है जलप्रपात और है बूढ़ा घाघ जलप्रपात को छोड़कर। आगे हम बात करेंगे तो मैप में देखेंगे जो लोहरदगा है, अगर हम इसमें अगर आगे हम बढ़ेंगे तो ये जो मेरा है ये वाला जो एरिया ये गढ़वा जिला है, गढ़वा जिला है, गढ़वा जिला। हम गढ़वा जिला की बात करेंगे तो हम देखेंगे जो मेरा गढ़वा जिला है यूपी का बॉर्डर पे है। मात्र गढ़वा एक ऐसा जिला है जो मात्र एक राज्य जो है उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि मात्र गढ़वा जिला जो झारखंड का एक जिला है गढ़वा, मात्र उसी को यह टच करती है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है झारखंड का एक जिला जो है गढ़वा, मात्र इसी को यह टच करती है, ये बॉर्डर पे है। तो हम देखेंगे गढ़वा जिला का जो जलप्रपात है तो हम देख लेंगे एक फेमस जलप्रपात जो है सुखलदरी, सुखलदरी, सुखलदरी जलप्रपात जो गढ़वा का जो एक तरह से फेमस जलप्रपात है सुखलदरी जलप्रपात। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हेसातु, हेसातु जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात। अगर हम बात करेंगे आगे बलचौरा, एक और जलप्रपात है बलचौरा, बलचौरा जलप्रपात, और एक और है जिसका नाम है गुंजा, गुंगा झंझ, ये गुंगा झंझ जलप्रपात। ये 4 जलप्रपात जो है गढ़वा जिला में है जो इंपोर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो हम देख लेंगे सुखलदरी, बलचौरा, बलचौरा, हेसातु और गुंगा झंझ जो ये जलप्रपात है गढ़वा जिला में। तो ये हम देख लेंगे, याद कर लेंगे। अगर नेक्स्ट बात करेंगे आगे हम इधर आएंगे मैप की बात करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे इस पॉइंट को पलामू, जो मेरा पलामू जिला है, पलामू जिला। तो हम देखेंगे पलामू जिला में जो मेरा पलामू जिला है यहाँ पे जो जलप्रपात है तो वहां पे एक पलामू जिला में जो है एकमात्र जो जलप्रपात है उसका जो नाम है
कुछ जल प्रपात, कुछ जल प्रपात, कुछ जल प्रपात जो है पलामू में मात्र एक जो जल प्रपात है कुछ जल प्रपात, कुछ वाटरफॉल। आगे हम देखेंगे, एक से जस्ट आगे आएंगे, देखेंगे चतरा। चतरा में पहुंचेंगे, चतरा में देखेंगे तमसिन, तमसिन, तमसिन जलप्रपात। दूसरा गोवा जलप्रपात, गोवा जलप्रपात। केरीदा जलप्रपात, केरीदा जलप्रपात और एक मालून, मालून जलप्रपात जो है, ये 4 जलप्रपात जो है चतरा जिला में, तमसिन, गोवा, केरीदा, मालून, ये चतरा जिला है। जो चतरा जिला में ये 4 जो है जलप्रपात है। आगे की बात किया जाए तो हम आगे जस्ट देखेंगे मैप में, तो देखेंगे कोडरमा, कोडरमा जिला, कोडरमा जिला जो है, कोडरमा जिला की बात किया जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे जो जलप्रपात है 2 जलप्रपात है। पहला जलप्रपात जो इसका है पेट्रो, पेट्रो जलप्रपात, पेट्रो जलप्रपात, और दूसरा जो है ब्रिंदा दा, ब्रिंदा, ब्रिंदा जलप्रपात, ब्रिंदा। ये 4 जो 2 जलप्रपात है पेट्रो और बिंदा, ये कोडरमा जो जिला है, ये जो कोडरमा जिला है यहाँ पे है जलप्रपात, याद रखेंगे पेट्रो और बिंदा जलप्रपात। आगे हम बात करेंगे जस्ट बगल में हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग जो जिला है, हम बात करेंगे हजारीबाग के बारे में। तो हम देखेंगे यहाँ का जो जलप्रपात है, एक जलप्रपात यहाँ है, उस जलप्रपात का नाम है बोकारो जलप्रपात, ये बोकारो जलप्रपात, बोकारो जलप्रपात जो है हजारीबाग जिले में है। तो हम याद रखेंगे हजारीबाग में जो जलप्रपात है, बोकारो एग्जाम में पूछे बोकारो जलप्रपात, तो हम देख लेंगे हजारीबाग जलप्रपात जो कि मेरा हजारीबाग में है, बोकारो जलप्रपात। आगे देखेंगे इसके जस्ट बगल में गिरिडीह जो जिला है, गिरिडीह, गिरिडीह। अगर गिरिडीह की बात किया जाए तो हम देख लेंगे गिरिडीह का जो जलप्रपात है, ये इस जिले में जितने भी जलप्रपात है, तो इस जिला में जो इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है जो एक जलप्रपात है उसरी जलप्रपात, तो हम याद रखेंगे उसरी, उसरी जल प्रपात, उसरी जलप्रपात जो है गिरिडीह जिला में है, एक जलप्रपात है उसरी जलप्रपात। और भी है इधर साहेबगंज है, राजमहल क्षेत्र है, तो राजमहल क्षेत्र में हम देख लेंगे राजमहल, राजमहल ट्रैप, राजमहल जो क्षेत्र है जो साहेबगंज जिले में पड़ती है। यहाँ की बात किया जाए तो हम देख लेंगे कि यहाँ का जो एक तरह से फॉल है, वाटरफॉल जलप्रपात, तो हम देखेंगे मोतीझरा, मोतीझरा, मोतीझरा जो है जलप्रपात, राजमहल ट्रैप साहेबगंज, ये पूछेगा मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है, तो राजमहल ऑप्शन में रहेगा, तो राजमहल, या फिर साहेबगंज जिला का बात करेगा जो यहाँ जिला है साहेबगंज, तो हम देख लेंगे मोतीझरा जलप्रपात। अगर पूछ ले मोतीझरा जो ये जलप्रपात है किस नदी पे है, तो हम देख लेंगे अजय नदी पर, अजय नदी, अजय नदी जो है उस पे है बना जो वाटरफॉल मोतीझरा जो कि राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। जिला की बात करें तो ये साहेबगंज जिला में पड़ती है। आगे हम बात करेंगे धनबाद, यहाँ पॉइंट हम देखेंगे, जब मेरे पास अगर झारखंड मैप है आपके पास है तो आप झारखंड मैप खोल कर देखिए जिला, तो पता चलेगा कि झारखंड का जो जिला धनबाद कुछ यहाँ पे आपको नजर आएगा, धनबाद, धनबाद, धनबाद में हम देखेंगे